नमस्ते बच्चों, संजय मैथ्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अपन ने इससे पहले वाली क्लास में बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन किया था और उम्मीद करता हूं कि वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ आज अपन एक्सरसाइज 2.1 की बात करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 एक छोटी सी एक्सरसाइज है, आराम से 2-4 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी और आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में भी आएगी। जिसके अंदर ग्राफ को देख के आपको ये बताना है कि उसके अंदर जीरोज यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी है। तो आओ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे कि यहाँ पे दे आपका क्या है, एक्स एक्स है और ये आपका क्या दे रखा है, वाई एक्स दे रखा है। ये तो एक्स एक्स है और ये आपका क्या है, वाई एक्स है। जब भी आपको ग्राफ के अंदर शून्यकों की संख्या यानी कि जीरोज की संख्या पूछी जाए तो आपको ये चेक कर लेना है कि वो ग्राफ जो है एक्स एक्स को कितनी जगह काट रहा है यानी कि इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे ये एक्स एक्स था, ये वाई एक्स था। अब ये देखो इस ग्राफ को कितनी जगह कट कर रहा है, या एक्स एक्स को एक भी जगह कट नहीं कर रहा है। इसके मतलब यहाँ पे इसके जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे शून्यकों की संख्या 0 होगी, यानी कि इसके जो जीरोज होंगे वो कितने आएंगे, 0 आएंगे। जैसे मैं इस वाले की बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की, ये आपका एक्स एक्स है और ये कौन सा एक्स है, ये आपका वाई एक्स है। इसके अंदर देखो ये आपका जो ग्राफ दे रखा था ये एक्स एक्स को कितनी जगह काट रहा है, ओनली यहाँ पे एक ही जगह काट रहा है, एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। वाई एक्स के ऊपर नहीं देखना आपको, ओनली किसके ऊपर देखना है, एक्स एक्स के ऊपर देखना है। एक्स एक्स के ऊपर ग्राफ जितनी जगह इंटरसेक्ट होगा यानी कि जितनी जगह उसको प्रतिच्छेद किया जाएगा वो उतने उसके क्या होंगे, शून्य होंगे, जीरोज होंगे। जैसे यहाँ पे इसके शून्य कितने, एक जगह कट कर रहा है, इसका मतलब इसके शून्य कितने हैं, 1 है, यानी कि इसके जीरोज कितने हैं, 1 है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं अपन। यहाँ पे देखो ये आपका एक्स एक्स था और ये आपका क्या है, वाई एक्स है। यहाँ पे एक्स एक्स के ऊपर देखो कि ग्राफ कितनी जगह कट कर रहा है, ये यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो ये ग्राफ यहाँ पे कितनी जगह एक्स एक्स को काट रहा है, 3 जगह काट रहा है। इसका मतलब इसके शून्य भी कितने होंगे, इसके शून्य यानी कि जो जीरोज होंगे वो आपके कितने हैं, 3 हैं। जैसे यहाँ इसके अंदर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, एक्स एक्स के ऊपर देखो कि ग्राफ कितनी जगह कट कर रहा है, तो यहां से 1 और यहां से 2, यानी कि जो ग्राफ वो कितनी जगह कट कर रहा है, 2 जगह कट कर रहा है। इसका मतलब इसके शून्य कितने हैं, 2 है, यानी कि इसके जीरोस कितने हैं, आपके 2 है। इस वाले क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे तो ये जो ग्राफ है, देखो ये तो आपका वाई एक्स है और ये कौन सा एक्स है, एक्स एक्स है। आपको एक्स एक्स के ऊपर देखना है कि ये जो ग्राफ है एक्स एक्स को कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है यानी कि प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहां से देखो 1 2 3 4, तो बताओ कितनी जगह काट रहा है इसको, 4 जगह। इसका मतलब इसके शून्य कितने हैं, 4 हैं, यानी कि इसके जीरोस कितने हैं, 4 है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखो ये आपका एक्स एक्स है और ये आपका वाई एक्स है। आपको ओनली एक्स एक्स के ऊपर देखना, वाई एक्स के ऊपर नहीं देखना। तो एक्स एक्स के ऊपर देखो जो ग्राफ है वो कितनी जगह से कट कर रहा है, यहाँ देखो 1, यहाँ पे ओनली एक जगह स्पर्श कर रहा है ना, इसलिए इसको कितना काउंट करेंगे, 1 ही काउंट करेंगे। और यहाँ से भी इसको कितना काउंट करेंगे, 1 ही काउंट करेंगे। ये नीचे तक आता तो फिर उसको कितना काउंट करते, 2 काउंट करते। तो यहाँ से बताओ शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3, यानी कि इसके शून्य कितने होंगे, 3, यानी कि जीरोस जो होंगे इसके कितने होंगे, 3 होंगे। अब आपको इसके अंदर जब ग्राफ बना हुआ हो तो शून्य ज्ञात करना आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा। अब मान लो आप लोगों को इसी के अंदर ये पूछ लिया जाए कि बताओ ये किस प्रकार का बहुपद है। यहां देखो इसमें शून्य कितना है, 0 है। तो जिसमें शून्य कितना होता है, 0 होता है। तो मैंने बताया था कि वो कितनी घात का होता है, यानी कि उसकी डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे आपको घात ज्ञात करनी हो, डिग्री ज्ञात करनी हो तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 0 होगी। इसके अंदर देखो आप लोगों को क्या ज्ञात करना हो, यहाँ पे भी आप लोगों को इसके अंदर घात यानी कि डिग्री ज्ञात करनी हो। तो यहाँ पे कितनी जगह काट रहा है, एक्स एक्स के ऊपर 1 जगह। इसका मतलब ये कितनी घात का होगा, ये 1 घात का होगा। कितनी घात का होगा, 1 घात का बहुपद होगा। यहाँ इसके अंदर देखो जो एक्स एक्स के ऊपर देखना है ग्राफ, इसके शून्य कितने हैं,
3 है। तो मैंने कहा था जितने शून्य होते हैं वो उतने घात के क्या होता है, बहुपद यानी कि पोलोनोमियल होता है। तो ये बताओ ये जो कितने घात का मतलब कितने डिग्री का पोलोनोमियल है, ये जो है डिग्री 3 का पोलोनोमियल है। इसकी जो घात है वो कितनी होगी, 3 होगी। यहाँ पे देखो इसके शून्य कितने हैं, यानी कि इसके जीरोस 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री यानी कि घात, तो इसकी घात कितनी होगी आपके 2 होगी। इसके अंदर आपको घात पूछ ली जाए, बताओ कि ये जो बहुपद यानी कि पोलोनोमियल है वो कितने घात का बहुपद यानी कि इसकी डिग्री कितनी है, तो इसके शून्य कितने हैं, 4 है, इसलिए इसकी डिग्री भी कितनी होगी, 4 होगी, यानी कि घात कितनी होगी, 4 होगी। और इसके अंदर आपको देखो यहाँ पे कितना दे रखा है, शून्य 3 है, यानी कि इसकी घात कितनी होगी, डिग्री कितनी होगी, इसकी जो घात है वो कितनी होगी, 3 होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक्सरसाइज 2.2 आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक्सरसाइज 2.2 देखने के लिए अगले वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद।